बेसिकली डिजिटल डिवाइड को अगर मैं थोड़ा सा बिहाइंड लेके जाना चाहूँ तो हमें जो पता है, हमारी जो बनी नौ इंसान है उस हम देख रहे हैं कि 10,000 साल से तो एग्रीकल्चरल जब रिवोल्यूशन आया तो उसके बाद एग्रीकल्चर के ऊपर सभी चीज़ें थी। 300 साल पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई और उसने फिर आपने देखा कि सनती इनकलाब ने कहाँ कहाँ पे चेंजेस लेके आए और जो एग्रीकल्चरल माशरे थे वो आहिस्ता आहिस्ता गुर्बत की तरफ ही जाते रहे, या वो उन्होंने प्रॉफिट्स उस तरह से नहीं कमाए, लेकिन जो जिन लोगों ने सनतों को अपनाया वो बहुत आगे गए। पिछले 70 साल में हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने मैकेनाइजेशन को मुतारफ कराया। बिल्कुल बिल्कुल, उसने एक जो जिसे मैन पावर कहते हैं उसे वो मैकेनिक्स पे ले गया और वहाँ पे जो इस्तेदादकार है, जो प्रोडक्शन है वो बड़ी तेजी से होने लगी और वो बहुत आगे चीजें ले गए जो सनती ममालिक हैं। जबकि जो ज़राअत के ममालिक हैं उनको बल्कि उनका इस्तेसाल हुआ, वहाँ से जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं वो जाती थी और वो अमीर होते थे। ये तो एक सिचुएशन थी, लेकिन अभी ये हुआ कि पिछले 70 साल से चिप की रेवोल्यूशन आ गई, इंफॉर्मेशन की रेवोल्यूशन आनी शुरू हो गई और जो कि अब तकरीबन अपने क्लाइमेक्स पे आ रही है। और इसको हम इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन कह रहे हैं, जिसने और भी ज़्यादा डिवाइड क्रिएट की एग्रीकल्चर माशरों में, सनती माशरों में और फिर अब जो टेक्नोलॉजी के माशरे हैं। मैं इसकी एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ ताकि फिर मैं अपने जो आपका क्वेश्चन उसकी तरफ आऊँगा। अगर आप अभी जिस मोबाइल पे हम बात करते हैं अगर आप इसे देखें तो इसके अंदर जो रॉ प्रोडक्ट यूज हो रही है वो शायद पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी है, जो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जो डिजिटल पार्ट है, वो उसकी कीमत को लाखों तक लेके चला जाता है। आईफोन अभी मेरा ख्याल है 4.5 की जो पार्ट है सॉफ्टवेयर का। जी, अगर हम मोबाइल को देखें, मोबाइल के अंदर जो प्लास्टिक डले हुए हैं, जी बिल्कुल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मोबाइल के अंदर जो प्लास्टिक है, जो चिप लगी हुई है, वो बड़ी कम कीमत की है अगर हम उसकी मैकेनिक्स देखें, लेकिन उसकी कीमत की है, ये पाशा साहब बहुत कम कीमत की है। और जो सॉफ्टवेयर है आपके वो महंगा है। जी, जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, जो सर्विसेज हैं, आप कॉल कर रहे हैं, आप अभी हम इसके ऊपर जो बातचीत भी कर रहे हैं, इसने उसकी कीमत को लाखों में पहुंचा दी है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर दी है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल, एक मिसाल है कि हम कैसे इस डिजिटल दुनिया को देख रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि कुछ ममालिक इस चीज को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं और उसकी कुछ वजह हैं, सोशो रीजंस हैं, पॉलिटिकल रीजंस हैं। तो उससे ये हो रहा है कि जो डिजिटल में आगे बढ़ रहे हैं मालिक वो बहुत आगे जा रहे हैं और जो नहीं बढ़ पा रहे हैं उनके अंदर एक डिवाइड क्रिएट हो रही है, जैसे पाशा साहब ने कहा। मैं एक एग्जांपल दूंगा, जो स्वीडन है उसने सिर्फ एक मोबाइल के ऊपर, नोकिया के ऊपर उसने अपनी पूरी जीडीपी को जो है मुल्क की उसको चलाया। हम देख रहे हैं अमेरिका ने भी काम किया है। एक काम जो मैं अपने पड़ोसी मुल्क का बताना चाहूंगा, इंडिया ने 80s में एक विजन अपनाया और उन्होंने कहा कि हमने टेक्नोलॉजी के लोगों को वापस लेके आना है और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है, उसकी तालीम देनी है, और वो लोग बहुत आगे गए। अनफॉर्चुनेटली 80s में हम लोग जो है वो जहादिस्ट फैक्ट्रियां लगा रहे थे, हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे थे कि हम कोई टेक्नोलॉजी लेके आए। तो वहां पे हमारा विजन कुछ और था, हम किसी की प्रॉक्सी जंग लड़ रहे थे, जबकि इंडिया ने जो है वो इस चीज को उसी वक्त अपनाया और हम सिर्फ इस वजह से हम कोई 15 साल पीछे चले गए इंडिया से और हमारे यहाँ अवेयरनेस बड़ी देर से आई। लेकिन अभी भी एक उम्मीद की किरण है। मैं ये समझता हूँ जिस तरह पाकिस्तान सिल्क रोड पे है, अगर हम देखते हैं तो इसी तरह पाकिस्तान एक डिजिटल सिल्क रोड पे भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया का। इसके पास टैलेंट की कमी नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज प्रोडक्शन कर रही हैं टेक्नोलॉजी के शोबे में वो बहुत ज़्यादा है और मैं देख रहा हूँ कि मोबाइल में, गेमिंग में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो हम इस चीज़ को कवर कर सकते हैं।